महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अमित शाह के घर 2 घंटे, महायुति ने किया मंथन। सूत्रों के अनुसार सरकार बनाने का फॉर्मूला तय, सीएम डेप्यूटी सीएम पर भी सहमति। दिल्ली में बैठक पर एकनाथ शिंदे ने कहा, सकारात्मक बैठक हुई, सरकार गठन पर चर्चा पूरी। शुक्रवार को फिर महायुति की बैठक। बैठक में शाह, नड्डा, फडणवीस, शिंदे और अजित पवार शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार सीएम और मंत्रालयों पर भी मंथन हुआ। दोनों दलों ने सहमति, बीजेपी का ही होगा मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। शिंदे गुट के सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने अमित शाह के सामने रखा शिवसेना का पक्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष पद की मांग के साथ 12 मंत्री पद की भी मांग। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से खबर, 1 दिसंबर को हो सकती है विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, मैंने पहले ही अपनी भूमिका साफ की, महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं। शाह के आवास पर मीटिंग से पहले एनसीपी नेता सुनील तटकरे के आवास पर दिल्ली में बैठक हुई। अजित पवार से मिले देवेंद्र फडणवीस, मंत्री पद को लेकर चर्चा होने की जानकारी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, ईवीएम पर हमेशा रहा है विवाद, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के उलट आए नतीजे। कहा, पहले जो ईवीएम के खिलाफ नहीं थे वो भी गड़बड़ी की जता रहे हैं आशंका। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने कहा, ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोप गलत हैं। कहा, जब नतीजे विपक्ष के हिसाब से नहीं आते तो उठाए जाते हैं ईवीएम पर सवाल। चुनाव आयोग को ईवीएम में कभी नहीं मिली कोई गड़बड़ी। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों और अदानी मामले पर होगी चर्चा। चुनावी नतीजों के बाद पार्टी ने बैलेट से चुनाव करने की मांग पर दिया जोर। झारखंड में सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में दिखे हेमंत सोरेन। कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले लिए। बकाया वसूली के लिए केंद्र पर होगी कानूनी कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, राज्य के अग्निवीरों को मिलेंगी सैनिकों की तर्ज पर सुविधाएं। राज्य के सरकारी पदों पर भर्तियों के लिए 1 जनवरी से पहले जारी होगा कैलेंडर। संसद में अडानी और संभल मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के हैं आसार। विपक्ष के हंगामे की वजह से कल दोनों ही सदनों में नहीं हो सकी कोई कार्यवाही। आज से 3 दिनों के ओडिशा दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर में सुरक्षा चाक चौबंद। पीएम एयरपोर्ट से राजभवन तक करेंगे रोड शो। बीजेपी विधायकों और सांसदों से करेंगे बातचीत। भुवनेश्वर में आज से डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी। आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, साइबर अपराध समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत होनी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे कॉन्फ्रेंस में। मणिपुर हिंसा के विरोध में इम्फाल में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आज से इम्फाल घाटी और जिरीबाम में खुले स्कूल और कॉलेज। 16 नवंबर से बंद थे शैक्षणिक संस्थान। संभल हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाया गया न्यायिक आयोग। रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन होंगे सदस्य। संभल मस्जिद सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी के सर्वे के आदेश पर रोक, सर्वे रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक न करने की मांग। संभल के शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा। संभल में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में भी आज सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर को आज देनी है सर्वे की रिपोर्ट। संभल में हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज। त्रिस्तरीय सुरक्षा के किए गए इंतजाम। मस्जिद कमेटी की लोगों से अपने घर या पास की ही मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील। मुरादाबाद के कमिश्नर ने कहा, केवल आसपास के लोग ही जामा मस्जिद में पढ़ने आए। नमाज किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोशिश ना करें, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। संभल में जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में कड़े सुरक्षा के इंतजाम। ड्रोन के जरिए लगातार नजर रख रहे हैं सुरक्षा बल। पुलिस बल लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग और मार्च। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस अलर्ट। संभल में किया गया फ्लैग मार्च। लोगों को दिलाया चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा। एसपी ने कहा, सोशल मीडिया पर भी है नजर। संभल हिंसा मामले में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार। गुरुवार को अरेस्ट। 3 आरोपियों के मोबाइल से मिले अहम सुराग। अवैध असले और पुलिस से लूटे गए कारतूस भी बरामद। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आरोपी ने कबूल किया गुनाह। कहा, पथराव में था शामिल। भीड़ पत्थर फेंक रही थी तो वो भी फेंकने लगा।
संभल हिंसा में मारे गए परिजनों ने के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का केस। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपियों पर कार्रवाई करने और इंसाफ दिलाने की मांग। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के लिए मदद का ऐलान। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, पीड़ित परिवारों को देंगे 5-5 लाख रुपए की सहायता। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने संभल जाने का किया ऐलान। कहा, जुमे की नमाज के बाद मृतकों के परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। देश के कई हिस्सों में मस्जिद और दरगाहों पर दावे को लेकर कोर्ट में मामले। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दखल की मांग। कहा, सुनवाई रोकने के लिए स्वतः संज्ञान लें। अजमेर दरगाह प्रमुख सैयद जैनुल आबदीन ने कहा, 1947 से हर पीएम, सीएम और बाला साहब ठाकरे जैसे नेताओं की तरफ आती है चादर। बना रहना चाहिए भाईचारा। अजमेर शरीफ विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कानून नहीं मानने वाले अजमेर में भी बनाना चाहते हैं संभल जैसा माहौल। कोर्ट के आदेश से किसी को क्यों दिक्कत है। सदुद्दीन ओवैसी के बयान पर स्वामी चक्रपाणी ने कहा, कोर्ट ने कुछ देखकर स्वीकार की होगी याचिका। ओवैसी हताश और निराश इसलिए खेलते हैं विक्टिम कार्ड। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले पर सरकार का संसद में जवाब। पिछले कई महीनों में सामने आई ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी। हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की निंदा। चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा करने की मांग भी की। इस्कॉन जीबीसी के ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर गौरंग दास ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की है। कहा, चिन्मय दास ने हमेशा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की वकालत की है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में इस्कॉन कोलकाता का प्रदर्शन। कीर्तन कर गिरफ्तारी का किया विरोध। कहा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कीर्तन सभा। बांग्लादेश में हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी। विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। हिंदू जागरण मंच ने बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमीशन तक रैली निकाली। बांग्लादेश में वकीलों पर हुए हमले को लेकर छिंदवाड़ा में वकीलों ने किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला। जिनेवा में लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार पर प्रदर्शनकारियों ने सवाल भी खड़े किए। तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा, भारत के भी कुछ राज्यों में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। पश्चिम बंगाल में आज भी हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, ये आरोप लगाया। बांग्लादेश के मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बोल क्यों नहीं रहे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, इस्कॉन के साथ बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम सभी चिंतित। इस्कॉन कभी आतंकवादी संगठन नहीं हो सकता। इस्कॉन का चिन्मय कृष्णदास से किसी भी तरीके के संबंध होने से इनकार। इस्कॉन बांग्लादेश ने कहा, अनुशासनहीनता के आरोप में संस्था से निकाले जा चुके हैं चिन्मय दास। प्रयागराज के महाकुंभ में नेत्र कुंभ के शिविर का हुआ भूमि पूजन। करीब 5 लाख लोगों को मिलेगा आंखों का मुफ्त इलाज। मुफ्त में 3 लाख से ज्यादा लोगों को दी जाएगी चश्मे और दवाइयां। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा में लोगों से न आने की अपील की। यात्रा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कहा, पहले से ही यात्रा में काफी लोग मौजूद हैं, जो जहां हैं वहीं पर रुक जाएं। 40 दिन के अंदर दिल्ली में दूसरा धमाका। प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर हुए ब्लास्ट जैसी ही घटना। इसमें भी सफेद पाउडर का किया गया इस्तेमाल। धमाके की घटना के बाद पुलिस की तैनाती पर डीसीपी पूर्वी दिल्ली अपूर्वा गुप्ता ने कहा कि पहले से ही तमाम जगहों पर स्टाफ की तैनाती है। हम ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर केंद्र को घेरा। कहा, दिल्ली में गैंग वॉर, हत्याएं और ऐसी ही अन्य घटनाएं आम। अपराध की राजधानी बन गई है दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली को अपराध की राजधानी बना दी। गृह मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मानना चाहिए कि ये एक चूक है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, दिल्ली के व्यापारियों को रोज रंगदारी के लिए डराया जा रहा है। रंगदारी नहीं देने वालों के ऑफिस और फैक्ट्रियों पर होती है फायरिंग। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बीजेपी ने कैग की रिपोर्ट के मुद्दे पर तो आम आदमी पार्टी ने की है बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एक दूसरे को घेरने की तैयारी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 43 समितियों का किया गठन। नैरेटिव और डिजिटल विभाग की जिम्मेदारी बांसुरी स्वराज को। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने लगाया है वोटर स्कैम का आरोप। कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों का फर्जी वोटर कार्ड बनवा रहे हैं केजरीवाल। जेके पीस फोरम के अध्यक्ष सतीश महालदार ने कहा, केंद्र के पास घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए कोई नया पुनर्वास पैकेज नहीं, लेकिन हर संभव मदद का मिला आश्वासन कि दे पाएंगे। एमपी के खंडवा में बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने वक्फ बोर्ड पर साधा निशाना। कहा, वक्फ एक्ट को समाप्त करने की जरूरत है। कुरान पाक में नहीं, कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा। जर्मनी के म्यूनिख में कहा, ऐसी भागीदारी चाहते हैं जो केवल व्यापार तक ना सीमित हो। जर्मनी की कंपनियां नई तकनीक के साथ मध्य प्रदेश में करें निवेश। एमपी उपचुनाव में जीते कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का खुलासा। जब उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम चल रहा था तो मुझे धमकाया गया था। एमपी में किसानों का प्रदर्शन जारी। देवास में निकाली रैली। करीब 100 अरब डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली कंपनी अबू धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने जताया अडानी समूह पर भरोसा। दिल्ली में आनंद डेयरी ने लॉन्च किया भारत का पहला पनीर स्प्रेड। आनंदा डेयरी के सीएमडी और निर्देशक राधेश्याम दीक्षित का दावा, पूरी तरह पनीर से बना है स्प्रेड। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के स्थापना दिवस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को शुभकामनाएं दी। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान का ऐलान, उनकी पार्टी कर रही है 2030 विधानसभा चुनाव की तैयारी। आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर निशाना साधा। कहा, पिछले विधानसभा में कहां थे चिराग पासवान। प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल का मामला। तिरुमाला में एसआईटी टीम ने जांच की। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी है सिफारिश। एमपी में देवरी विधानसभा से बीजेपी विधायक की बेटी से घर में मारपीट। विधायक के भतीजे पर विनीत पटेरिया पर आरोप है। यूपी के बाराबंकी में 75 करोड़ रुपए की ठगी करने के 5 आरोपी गिरफ्तार। 5.5 साल में पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी की। भोपाल में टेलीकॉम इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला। हिरासत में लिया गया कानपुर से आरोपी। अहमदाबाद में नकली ऑस्ट्रेलियाई डॉलर छापने का खुलासा। बाजार में चलाने से पहले ही पकड़ा गया आरोपी। मुरैना में अवैध रूप से रखे गए देसी और कंपनियों के पटाखे जब्त किए गए। पटाखे बनाने के लिए रखा गया था बारूद और सामान भी बरामद हुआ। सूरत में मुस्लिम शख्स पर हिंदू बनकर हिंदू लड़की से रेप और धोखाधड़ी के आरोप। पुलिस ने आरोपी यूसुफ और उसकी पत्नी पर दर्ज किया केस। मथुरा में पैसों के लेन देन में युवक को गोली मारी। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गायत्री विहार कॉलोनी की घटना। रुड़की में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। कर्ज लेने वाली महिला गिरफ्तार। लखनऊ में अंजलि हत्याकांड का खुलासा। लिव इन में रह रही अंजलि की उसके प्रेमी ने ही की थी हत्या। एमपी के मऊगंज जिले में एम्बुलेंस के अंदर बंधक बनाकर नाबालिग से रेप का आरोप। ड्राइवर सहित 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद में स्क्रैप के नाम पर होती थी बिलिंग। सप्लाई होता था गांजा। खंडवा में आग भड़कने से 30 से ज्यादा लोग झुलसे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम खत्म होने के बाद मशाल रखते समय आग भड़क गई थी। गोरखपुर में चलती कार में लगी आग। कार सवारों ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। डीआरडीओ दस्तावेजों की तस्करी के आरोप में वन विभाग का कर्मचारी अरेस्ट किया गया। नक्सलबाड़ी से किया गया गिरफ्तार। भारी बारिश की चेतावनी के कारण पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में गहरे दबाव का दिखा असर। तमिलनाडु में दिख रहा है। चेन्नई में उफान मारता दिखा समुद्र। तमिलनाडु के कुड्डालोर में समुद्र में फंसे 10 लोगों को भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने बचाया। पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हमला। लखनऊ में हैदरी टास्क फोर्स के संस्थापक मौलाना यासूफ अब्बास ने खोला पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा।